है। उसने अपनी एक पेज के ऊपर जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ये जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त सारी पोस्ट एक ही पेज पे डालते जा रहे हैं, उसको कोई कैटेगरी असाइन नहीं कर रहे। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये इस पेज पे भी ऐसे ही हुआ होता, सारी पोस्ट एक ही पेज के ऊपर पड़ी हुई होती, फिर मुझे हर पेज की हेडिंग पढ़ के देखना पड़ता कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, अच्छा ये मैंने नहीं पढ़नी, मैं फिर देखती पाइथन से रिलेटेड कौन सी है वो देखती। अब उसने क्या किया, कैटेगरी बना दी है, एक कैटेगरी टेक एंड कॉम की बना दी है, एक बिजनेस की बना दी है, और बाकी में उसने सोशल करियर की सारी बनाई हुई है। अब मैं टेक एंड टेलीकॉम पे क्लिक करूंगी तो मुझे वो सिर्फ टेक एंड टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी वो, अब ये देखेंगे ऑनलाइन इलेक्ट्रिक हेयरिंग ऑफ ये ऑडिट्स जो भी है और उससे रिलेटेड, और समथिंग मिस्टीरियस सून, रियल मी का जो ये फोन का है, मतलब फोन से रिलेटेड जितने भी एप्पल इज मेकिंग पीस वायरलेस एयरबड्स, तो ये सारी चीजें हमारे पास टेक एंड टेलीकॉम से रिलेटेड आ गई हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बिजनेस से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। इसी तरीके से मुझे अगर एजुकेशन में चाहिए, मैं एजुकेशन में जाऊंगी, यहाँ पे मुझे एजुकेशन से ये देखें पंजाब अनाउंसेस स्केड्यूल्स फॉर मैट्रिक एंड इंटर एग्जाम्स, ठीक है, इससे रिलेटेड आ गई। और ये IPEMC व्हाटएवर KU अनाउंसेस इट्स फाइनेंशियल डिसीजन क्लासेस, अब ये सारी एजुकेशन हमारे क्लासेस यूनिवर्सिटीज और से रिलेटेड हमारे पास सारा आ गया है, पोस्ट सारी आ गई है। अभी उसने किस तरीके से सॉर्ट आउट किए हैं, उसने सिंपल कैटेगरीज बनाई हुई। अब हम कैटेगरीज बनाना सीखेंगे, मैं जरा आप कैटेगरीज बता देती हूँ किस तरह से बनती है। अब जैसे यहाँ हम इसी वेबसाइट को कॉपी करते हैं, हम इसमें टेलीकॉम, इतना कुछ खुला हुआ मैं बंद कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक वेबसाइट खुली रही हमारी, इसको भी बंद कर देते हैं, हमने कुछ कर दिया, नस्ट वाली खुली रही, इसको हम कॉपी कर रहे हैं। अब ये कैटेगरीज हमने बनानी है, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, और दूसरी है हमारे पास एजुकेशन की, और फिर जो भी पोस्ट करेंगे हम उसको कैटेगरी असाइन कर देंगे, वो खुद ब खुद उस कैटेगरी के अंदर सेव हो जाएगी। अब कैटेगरीज बनाना मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत इजी तरीके। आप जाएं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट जहाँ पे था इस पे अपना माउस लेके आएंगे, इधर आपको कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है। पहले हमने पोस्ट ऐड करना सीखी है ना, अभी हमने कैटेगरीज देखते हैं। यहाँ पे इस वक्त एक अनकैटेगराइज्ड बनी हुई है, ये कैटेगरी पहले से बनी हुई होती है बाय डिफॉल्ट, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप इसको चेक कर लेना चाहे, देखिए वो आपको डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास डिलीट नहीं होती, ठीक है, ये कैटेगरी आपके पास ऐसे ही रहनी है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, और ये देखें, अब हम जब इसको खोलते हैं, क्योंकि अब हम इसको खोलते हैं यहाँ पे, तो आपकी जितनी भी पोस्ट है देखें अनकैटेगराइज्ड में ये नहीं हुई थी, हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं हुई थी, चूज ही नहीं की हुई थी। तो उसके लिए हम इसको अगर आपने यूज नहीं करना ना करें, वरना मैं तो इसको कैसे करती हूँ कि हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं सबसे पहला नाम देना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक टेलीकॉम, ठीक है, ये हमारी पहली कैटेगरी बन गई। इसका स्लग स्लग मैंने बताया था, इसको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करते हैं, टेक एंड टेलीकॉम में लिखते हैं, मर्जी है, और मजीद कुछ चेंज नहीं करना है, इसको आप अपडेट करते हैं। आपकी अभी कैटेगरी बन गई है, मैं गो टू कैटेगरी दोबारा, अभी एक कैटेगरी मेरे पास आ गई है टेक एंड टेलीकॉम की। मैंने ये जो पहले से बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड वाली कैटेगरी थी ना, उसी को यूज किया है और उसी का जस्ट मैंने नाम चेंज कर दिया। अब मैंने एक और कैटेगरी बनानी है, कौन सी थी, बिजनेस की। बिजनेस की कैटेगरी आ गई, स्लग आपने बताना है बता दे, नहीं बताना तो वो खुद ब खुद सेट कर देगा, और ये ऐड न्यू कैटेगरी कर दी। अभी देखेंगे मेरा उसने न्यू बिजनेस की एक और कैटेगरी आ गई है, और इसका स्लग उसने बिजनेस ही रख दिया हुआ है। इसी तरीके से एक और कैटेगरी थी एजुकेशन की, ठीक है, एजुकेशन की आ गई, और मैं इसको यहाँ पे भी ऐड न्यू कैटेगरी कर दी, जस्ट एक नाम आपने एंटर करना है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि हर कैटेगरी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, एजुकेशन, बिजनेस एंड टेक एंड टेलीकॉम। डिस्क्रिप्शन में मैंने भी कुछ ऐड नहीं किया, मुझे भी जरूरत नहीं थी, आप चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर सकते हैं। स्लग स्लग मैंने बताया था कि जो आगे URL लिखा हुआ था, ये मैं मजीद आपको जब इसके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तब दोबारा बताऊंगी। वैसे मैंने कल की क्लास में स्लग बहुत अच्छे से समझाया था,
मगर खैर जिनको नहीं पता वो अभी छोड़ दें, वो आगे मैंने उनको ये कवर करवाना है। उसके बाद आपको काउंट नजर आ रहा है। काउंट का मतलब ये है कि कितनी पोस्ट आपने इस कैटेगरी के अंदर की हुई है। अब टेक इन टेलीकॉम क्योंकि अनकेटेगराइज थी ना, ठीक है, ये जो अनकेटेगराइज थी, मैं जिसको खोलती हूँ अपनी, अब इसको रिफ्रेश कैटेगराइज, अब 4 मेरी पोस्ट इस वक्त अनटेक इन टेलीकॉम से रिलेटेड है। तो मैं इसलिए कहाँ गया ये, इसलिए यहाँ पे वो जो काउंट है, यहाँ पे ये 4 हमें काउंट दे रहा है। बिजनेस से रिलेटेड हमने कोई पोस्ट नहीं की हुई और एजुकेशन के अंदर भी कोई पोस्ट नहीं की हुई। अब मैं इस तरह करती हूँ कि जो मैंने ये पोस्ट की थी ना, 4 पोस्ट की हुई है, इसमें से मैं 3 पोस्ट को एजुकेशन में डाल देती हूँ कोई सी। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पोस्ट मेरी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं, या मैं नई पोस्ट भी बना सकती हूँ, ठीक है, मैं ऐड न्यू कर लेते हैं, हम नई एक पोस्ट बना देते हैं और उसको पोस्ट पे हम डाल देते हैं स्कूल्स क्लोज्ड। ठीक है, स्कूल क्लोज की मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर दी है और इसको पब्लिश भी कर देती हूँ, मगर कैटेगरी अभी भी मैंने इसको असाइन नहीं की। कैटेगरी कैसे असाइन करनी है, ये जो सेटिंग्स का बटन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखें आपको कैटेगरी, जहाँ फीचर्ड इमेज ऐड कर रहे थे ना, वहां पे आपको कितनी कैटेगरीज आपने बनाई, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देगा। इस वक्त वो टेक एंड टेलीकॉम पे सिलेक्ट हुआ है, मुझे ये वाली कैटेगरी नहीं रखनी, मुझे ये स्कूल क्लोज्ड की जो मैंने पोस्ट करनी है स्कूल से रिलेटेड, उसको मैंने एजुकेशन वाली फील्ड में डाल दें, कैटेगरी में डाल देना है। आप यहाँ पे फौरी तौर पर सिर्फ कैटेगरी बना सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। आप जिस चीज, आप एक से ज्यादा कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि यूजर जैसे ही एजुकेशन पे क्लिक करेगा तो उसको ये वाली पोस्ट नजर आएगी, एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट ऐड होगी। जस्ट मैंने कैटेगरी, हम कोई डिफरेंट सी ये वाली कर लेते हैं, अब जो पड़ी हुई है हमारे पास फिश की, और इसके अलावा यहाँ पे हम पोस्ट से हम डाटा उठा लेते हैं ना, ये डाटा है, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया, इसकी फीचर इमेज पे डाल दी, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे अपनी इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो आपको नजर आएगा कि मेरी एक और पोस्ट हो गई है स्कूल को क्लोज्ड के नाम की। ओहो, स्कूल क्लोज्ड के नाम की, और इसकी कैटेगरी नीचे क्या लिखी हुई है, एजुकेशन। आप इसी तरीके से, अच्छा, अब ये एक मैंने पोस्ट और क्रिएट कर दी है स्कूल्स क्लोज की। अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास फीचर्ड इमेज है और नीचे उसकी जो भी मैंने उससे रिलेटेड डाटा ऐड करना था वो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अब आपको नजर आ रहा है कि बाकी सारी जो पोस्ट्स मैंने की हुई हैं इसके अंदर टेक एंड टेलीकॉम सारी उस कैटेगरी की हैं। मैं इन सारों को एजुकेशन, ये एजुकेशन से रिलेटेड है ना, मैं इन सबको एजुकेशन में भी कर सकती हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, जो आपने अपनी अपनी पोस्ट क्रिएट की होगी, ये पोस्ट में जाके ऑल पोस्ट्स, ठीक है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे ये सारी पोस्ट हमने इस पर क्रिएट की हुई, इनकी कैटेगरीज आपने ये देखें उसमें लिखा हुआ है आगे सारी कैटेगरीज इनकी कौन कौन सी हैं। अब मैं रैंडमली कैटेगरीज असाइन कर देती हूँ। मैं क्विक एडिट करती हूँ, क्विक एडिट के अंदर यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेती हूँ। मैं इसको कह देती हूँ बिजनेस कैटेगरी का, टेक एंड टेलीकॉम हटा देती हूँ, ठीक है। ये इसकी बिजनेस कैटेगरी हो गई, इसको भी हम नस्ट टुडे की को भी बिजनेस कैटेगरी में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि एक तरीका होता है कि आप कंप्लीटली किसी चीज को एडिट करना चाह रहे हैं। मैं इस पोस्ट को एडिट करना चाह रही हूँ, मैं इस एडिट पे क्लिक क्लिक करूंगी ना, तो वो मेरे पास ये देखें एडिटर मेरा पूरा का पूरा खोल देगा। अगर आप छोटी सी कोई चीज एडिट करना चाह रहे हैं ना, तो बजाय से कि आप पूरा एडिट खोलें, आप यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। क्विक एडिट करेंगे ना तो आपको कुछ ऑप्शंस देगा जो कि आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से स्कूल आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्लग चेंज कर सकते हैं, डेट, पासवर्ड और प्राइवेट, कैटेगरीज, टैग्स, मतलब कमेंट्स, पब्लिश स्टेटस, मतलब ये क्विकली आप लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। आपको वो पूरा एडिटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मेरी एक दो तीन चार, वो पोस्ट कहाँ गई है, हाँ स्कूल्स क्लोज, ठीक है ना। एक एजुकेशन की हो गई है, 2 बिजनेस की हो गई है, एक दो टेक एंड टेलीकॉम की हो गई है, ठीक हो गया। अब स्लग, स्लग में चलिए निदा मैं बताती हूँ स्लग क्या चीज होती है।
अच्छा, अब ये हमारे पास 5 पोस्ट हो गई। स्लग का मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कुछ देर तक। अभी मैं जो चीज बता रही हूँ ना, मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ ताकि फिर क्लास भी खत्म हो जानी है। एजुकेशन हमारे पास आ गई, टेक एंड टेलीकॉम ये आ गए, सारा कुछ आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरीज हैं वो मेरे पास शो हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि यूजर जब बिजनेस से टाइप करे, मैं अगर यहाँ पे सर्च पे देखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ बिजनेस, बिजनेस नहीं कर रहा, स्कूल्स का तो चलो उसने सर्च कर दिया, वो कैटेगरी अभी सर्च नहीं करा। हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी जो जिस जिस चीज को हमारे सैंपल लेके चल रहे हैं उसमें क्या है कि उसने कैटेगरीज यहाँ पे जहाँ पे हम पेजेस शो करा रहे हैं ना, उसने वहीं पे मेन्यू के अंदर अपनी कैटेगरीज सारी शो कराई हुई है। हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम अपनी कैटेगरीज ना अपने मेन्यू में शो करवा, जहाँ पे अबाउट एडमिशन इंस्टीट्यूशन सैंपल्स पेजेस लिखे हुए ना, वहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज भी अपनी ऐड कर देते हैं जो हमने बनाई है। उसके लिए आपने क्या करना है, पेरेंट्स में जाना है, डैशबोर्ड में जो पेरेंट्स है यहाँ पे मेन्यूज का ऑप्शन है, मेन्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इनवैलिड, मेरे ख्याल है मैं डिलीट कर चुकी हूँ मे बी, यस बिल्कुल मैं ये डिलीट कर चुकी हूँ, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। अब मेन्यूज में जाके आप एक नया मेन्यू बना लें, न्यू मेन्यू के नाम का एक मेन्यू बना लें। क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन कहाँ पे है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको हम लीव कर देते हैं। क्रिएट अ न्यू मेन्यू किया मैंने, इसको कह दिया मेन मेन्यू। और एक सेकंड, ये जो मेन्यू था ना पिछला हमारा, इसको ना मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसको हमने मेन अपना मेन्यू सेट किया हुआ था। मैं आपको भी बताती हूँ चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ अपने मेन्यू के अंदर, मैं देखिए अपने पेज को रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेजेस मेरे सारे ऐसे ही ऐसे रहेंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरीज भी ऐड करना चाह रही हूँ। आपने क्या करना है कि आप पेरेंट्स पे जाके मेन्यूज में आना है, यहाँ पे साइड पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने कैटेगरी पे क्लिक किया और ये 3 कैटेगरीज हैं, मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऐड टू मेन्यू कर देती हूँ। ये 3 कैटेगरीज मेरी सिलेक्ट हो, देखिए इनका कैटेगरी भी लिखा हुआ है। और डिस्प्ले लोकेशन पूछ रहा है, टॉप मेन्यू है, डेस्कटॉप मेन्यू है, स्लाइडिंग मेन्यू है। चले मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ कि इन तीनों जगहों पे ये नजर आए। अब मैं सेव करती हूँ चेंजेस को, और अब मैं इसको अपने मेन्यू को सेव कर लिया, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस एंड एजुकेशन, ये मेरे पास अब आ गए। अब मैं देखें जैसे ही बिजनेस पे क्लिक करती हूँ तो बिजनेस से रिलेटेड 2 पोस्ट थी जो मैंने की हुई, देखें दो पोस्ट बिजनेस की थी, वो मेरे पास कैटेगरीज में चूज कर लिया है। टेक एंड टेलीकॉम की 2 पोस्ट थी, सिर्फ उसने वो सॉर्ट आउट करके मुझे दे दी है, मुझे सारी की सारी पोस्ट। अब मैं ये देखे ना अपने मेन पेज पे जाती हूँ, ये सारी पोस्ट हुई है। अब मुझे लिंक ही नहीं है एजुकेशन की पोस्ट से, मैंने तो सिर्फ टेक एंड टेलीकॉम की पोस्ट देखनी है कि जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज गिवन हो। तो मुझे तो कोई लिंक ही नहीं है कि स्कूल बंद हो रहे हैं खुल रहे हैं। तो वो अब मेरे पास तो ढेर सारी यहाँ पोस्ट होंगी, अभी तो मैंने सिर्फ 5 की हुई ना, हो सकता है थाउजेंड्स में आपके पास पोस्ट हो। तो आप क्या ढूंढना शुरू करेंगे कि मेरी पोस्ट कौन सी, मेरी चीज, मेरी जो जो टॉपिक मुझे रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड कौन सी पोस्ट है। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा कि वो 1000 2000 पोस्ट हुई है उसमें से ढूंढना शुरू करे कि जी मेरी रिलेटेड कौन सी है। तो इसलिए हमने ये कैटेगरी बना दी है, और इस कैटेगरी के थ्रू ये कैटेगरीज मैंने यहाँ शो करा दी। मैं एजुकेशन पे क्लिक करूंगी, मुझे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड जो पोस्ट होंगी वो दिखेंगी, क्योंकि मैंने कैटेगरी बना दी है। कैटेगरी बनाने का आपको तरीका मैंने सिखाया। टेक एंड टेलीकॉम के अंदर मैंने 2 पोस्ट डाली हैं, वो आ गई हैं। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड मैंने 2 पोस्ट डाली हैं, वो भी आ गई है। ठीक है, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। अब यहाँ से देखें पेजेस गायब हो गए हैं, मैं यहाँ पे पेजेस अपने ऐड कर सकती हूँ किस तरीके से कि आप जाएं मेन्यूज पे, ये पेरेंट्स में मेन्यूज जो था पहले हमने कैटेगरीज ऐड किया ना, मैं यहीं से अपनी पेजेस भी ऐड कर देती हूँ। मैं सैंपल, एडमिशन, इंस्टीट्यूशन और अबाउट का पेज ऐड टू मेन्यू कर दिया, ये सारे आगे। अब आप इनको, मैं इसको सेव मेन्यू करती हूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। आप ये देखें कि मेरे पास ये पेजेस भी आ गए हैं और ये मेरे पास
कैटेगरीज भी आ गई हैं। अब मैं एडमिशन्स वाले पेज में मैंने कुछ नहीं डाला, अभी खाला है, खाली है। यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि पता नहीं चल रहा होगा कि पेजेस कौन से हैं और पोस्ट की कैटेगरीज कौन सी हैं। मगर ये है कि आपको बनाने का तरीका, अब देखें ना पेजेस में इस तरह से हम लोगों ने कैटेगरीज ऐड नहीं की हुई, अपने पोस्ट को कैटेगराइज नहीं किया हुआ। अभी अब इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जिस तरीके से मैं अबाउट का पेज सबसे ऊपर लेकर जाना चाह रही हूँ, बल्कि सबसे ऊपर एडमिशन्स को रखते हैं, फिर हम लोग रखते हैं इंस्टीट्यूशंस को, फिर अबाउट को रख लेते हैं, फिर हम लोग सैम्पल पेज एंड पे रखते हैं, फिर टेक एंड टेलीकॉम बिजनेस एंड एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से आपने कर लिया। मैंने इसको सेव मेन्यू किया और इधर से इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें एडमिशन्स पहले आ गया, फिर ये जो जो चीजें जिस तरह मैंने सेट की थी बिल्कुल वैसे ही आ गई है। अब जिस चीज को मैं क्लिक करूंगी उससे रिलेटेड जो पोस्ट होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। जी जी, इसका कलर और राइटिंग भी हम चेंज कर देते हैं निदा। इसमें ना ये होती है कस्टमाइजेशन इसको बोलते हैं, कि आप किसी थीम को, अब ये जो थीम का ये जो ब्लैक रेड कलर्स है ना, जिस बंदे ने थीम बनाई है ना उसने ये सेट किए हुए हैं, ये रेड कलर उसने सेट किया हुआ है, ये रेड कलर, ये इसका सारी चीजें सेट की हुई है उसने। ठीक है, अब यही जो आपको कोडिंग सिखाई गई है ना वो इसीलिए सिखाई गई है कि अगर आप इस थीम के अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जब तक आपको कोडिंग नहीं आती होगी आप नहीं चेंज कर सकते। आप क्या करेंगे, आप इस जो थीम की कोडिंग हुई है ना उसको खोलेंगे, उसके अंदर ढूंढेंगे कि कहाँ पे उसने ये राइटिंग स्टाइल ये वाला सेट किया हुआ है, उसने कलर का स्टाइल ये वाला सेट किया हुआ है। आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है निदा, वो कोडिंग वाला पार्ट भी हम लोग करेंगे, देखेंगे कि हम कस्टमाइजेशन किस तरीके से थीम को अपने मुताबिक किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, कैटेगरीज वाली कहानी हो गई ये। अब आप कैटेगरीज को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि मैं आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बता देती हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। डैशबोर्ड का है, डैशबोर्ड में आप जाएं पोस्ट पे, कैटेगरीज के अंदर ना आप एक नई कैटेगरी ऐड करें। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरीज के नाम के कैटेगरी ऐड करें और क्रिएट न्यू कैटेगरी करते हैं। ये ऐड हो गई। अब आप जाएं पेरेंट्स में, मेन्यूज में। अब मेन्यूज के अंदर आप कैटेगरीज में जाएं और व्यू ऑल पे क्लिक करें। यहाँ पे कैटेगरीज वाली भी आ गई है, ऐड टू मेन्यू करें। अब ये मेन्यू में कैटेगरी ऐड होगी ना, मैं इस तरह करती हूँ कि सारी कैटेगरीज ना इसके अंदर सब आइटम्स के तौर पे डाल देती हूँ। आपने क्या करना है, आप पहले अपनी चीज इस तरह रख रहे थे ना, आपने इसको थोड़ा सा पीछे करके इस कैटेगरीज के अंदर आप इसको डाल देंगे तो ये हमारे पास सब आइटम्स बन जाएंगे। ये देखें सब आइटम्स लिखा हुआ आ गया ना। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब देखें आपका पेज थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। ये देखें अब पेजेस मेरे पास ऐसे ही आ रहे हैं। अब वो मुझसे कैटेगरीज का उसने मुझे ऑप्शन दे दिया और ये बिजनेस टेक, बिजनेस टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस एजुकेशन यहाँ पे आ गया। अभी भी मैं इनको क्लिक करूंगी तो वो मुझे वही रिजल्ट्स देगा कि अब ये टेक एंड टेलीकॉम देख रहे हैं, टेक एंड टेलीकॉम पे ही आ गया। इसी तरीके से आप एजुकेशन पे क्लिक करें तो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड आ गया। अब देखें मैंने कैटेगरीज एक सेपरेट, अब ये यहाँ पे तो थी कैटेगरीज ना, सिर्फ पेजेस तो है ही नहीं ये जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो नस्ट का पेज था उसके अंदर पेजेस भी थी। अभी क्या बताया दोबारा बता दो जी। अच्छा जी, अभी मैंने ये बताया है कि कैटेगरीज आप एक तरीका तो ये था ना कि आपके पास ये पेजेस हैं, साथ ही आप कैटेगरीज का नाम भी लिखते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप कैटेगरीज का एक सेपरेट कैटेगरी बना लें, मतलब कि पोस्ट में जाके यहाँ पे कैटेगरीज में जाके ये कैटेगरी मैंने बनाई है, इसको मैं क्विक एडिट करके ना यहाँ पे इसको कैपिटल कर देती हूँ। कैटेगरीज के नाम की कैटेगरी बना दी, इसको अपडेट कर दिया। अब आपने काम क्या करना है कि इस कैटेगरीज में सारी चीजें ऐड कर देनी है। आप जाए पेरेंट्स में, मेन्यूज में। अब मेन्यूज में जाके ये जो आपने टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस एजुकेशन पहले ऐसे था, ये देखें मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये सारी ऐसे पड़ी हुई थी। ठीक है, एक ही लाइन में। मैं इसको सेव करके इसको जब मैं यहाँ अपडेट करती हूँ, ये देखें मेरे पास ये देखें कैटेगरीज, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, हर चीज ऐसे खुली हुई नजर आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि जब मैं कैटेगरीज पे आऊँ तो ये सारी कैटेगरीज ना इसके अंदर हाइड हुई हुई हूँ, तो मतलब मेन्यू के फॉर्म में, ड्रॉप डाउन मेन्यू के फॉर्म में मुझे वो शो हो। तो उसके लिए मैंने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे जो कैटेगरीज लिखी हुई है ना उसको मैंने सब आइटम बना देना है। ये कैटेगरीज के नीचे मैंने इसको रख देना है, इसको भी नीचे रख देती हूँ, इसको भी नीचे रख देती हूँ। अब ये तीनों चीजें सब आइटम्स बन गए हैं किसके, कैटेगरीज के।
अब मैं इसको सेव मेन्यू करती हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें मेरे पास कैटेगरीज का ऑप्शन, ये मेन्यू बन गया और ये तीनों कैटेगरीज इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है मुजम्मिल, तो ये चीज आप ये देखें, टेक एंड टेलीकॉम पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास वही पोस्ट खुल रहा है।